नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों में जब पति और पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में होते हैं, तो लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी को लेकर अक्सर अकाउंट्स और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में भ्रम की स्थिति बन जाती है। हाल ही में एक ऐसे ही मामला सामने आया, जहां पति और पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत है। पति ने अपने एलटीसी क्लेम में खुद को, अपनी पत्नी को और अपने आश्रित माता पिता को शामिल किया। वहीं पत्नी ने अपनी पूरी तरह आश्रित माता के लिए एक अलग एलटीसी बिल जमा कर दिया। लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर ने ये कहते हुए क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि पत्नी को अपनी माता के लिए अलग से दावा करने का अधिकार नहीं है। क्या अकाउंट्स ऑफिसर का ये रिजेक्शन सही है? क्या वर्किंग क्लास को अपने माता पिता के लिए अलग से एलटीसी क्लेम करने का अधिकार है? आज की इस वीडियो में हम एलटीसी नियमों के तहत इसका पूरा सच जानेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस मामला में अकाउंट्स ऑफिसर का निर्णय पूरी तरह से गलत है। वो महिला कर्मचारी अपने आश्रित माता के लिए एलटीसी का दावा करने की पूरी हकदार है। आइए इसके पीछे का नियमों को समझते हैं। सीसीएस एलटीसी रूल 4 ये नियम परिवार अर्थात फैमिली को परिभाषित करता है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले और उन पर पूरी तरह से आश्रित माता पिता और सौतेली माँ को स्पष्ट रूप से परिवार का हिस्सा माना गया है। कर्मचारी के दृष्टिकोण के से संबंध मतलब स्टैंड पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉय, एलटीसी नियम में हमेशा रिश्ते की जांच कर्मचारी के दृष्टिकोण से ही किया जाती है। चूंकि पत्नी खुद एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उनकी दृष्टिकोण से उनकी माता उनके परिवार का वैध हिस्सा है। स्वतंत्र पात्रता, सेपरेट एंटाइटलमेंट, इसका मतलब है नियम साफ कहता है कि जब पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हो, तो दोनों में से प्रत्येक को अलग एलटीसी पात्रता मतलब सेपरेट एलटीसी एंटाइटलमेंट प्राप्त होती है। वे आपस में ये चुन सकते हैं कि कॉमन मेंबर जैसे पति पत्नी या बच्चे को किसके क्लेम में शामिल करना है, लेकिन वे दोनों अपने अपने आश्रित माता पिता के लिए स्वतंत्र रूप से एलटीसी का दावा करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। हालांकि इस नियम का लाभ लेते समय आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक है दी रेस्ट्रिक्शन। नियम में केवल एक ही पाबंदी है कि एक ही ब्लॉक बर्ड्स मतलब ब्लॉक ईयर के दौरान किसी एक व्यक्ति जैसे बच्चे या कोई अन्य सदस्यों के लिए दो बार एलटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है। अग्रिम सूचना, महिला कर्मचारी को अपनी माता के लिए एलटीसी का लाभ लेने के अपने इस प्रस्ताव की जानकारी यात्रा पर जाने के पहले अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब नियंत्रण अधिकारी को लिखित रूप में अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कार्यालय में भी पति पत्नी दोनों कार्यरत है, तो इस नियम को ध्यान में रखें और गलत ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक में अगर आप जल्दी अपना नया अपडेट तुरंत पाने के लिए आप फेसबुक पर भी क्लिक कर सकते, विजिट कर सकते। धन्यवाद, जय हिंद।